सीजन की शुरुआत हमारे हीरो चेंग से होती है। अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर के बाद आज नई यूनिवर्सिटी आया है। अब हमें लू दिखाई जाती है जो एक फोटो कंपटीशन के लिए यूनिवर्सिटी आई है और उसकी दोस्त उसे उस हॉल में लेकर जाती है जहां उसे प्राइज मिलता है। उसके प्राइज लेने से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स स्टेज पर आकर बोलने लगते हैं कि इसने हमारे प्रेसिडेंट की फोटो को कॉपी किया है, इसलिए इसे प्राइज नहीं मिलना चाहिए। लू को उनकी बातों पर अपने बचपन का एक फ्लैशबैक आता है जब उसे बच्चे बुली कर रहे थे और वो रो रही थी। वो स्टूडेंट से तंग आकर भागने लगती है तो बाहर निकलते हुए चेंग से टकरा जाती है जो उसके पीछे लोगों को आता देखकर उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। प्रिंसिपल उनका पीछा करने वाले स्टूडेंट्स को रोककर अपने ऑफिस आने का कहती है। उधर चेंग और लू भागते भागते बाहर आ जाते हैं तो लू उसे कहती है अब मुझे छोड़ दो। चेंग उसका हाथ छोड़ देता है तो लू उसकी तरफ बिना देखे वहाँ से चली जाती है जिस पर चेंग को काफी अजीब लगता है। तभी फोटो क्लब का जियांग लू को आवाज देता वहाँ आ जाता है तो लू अपनी दोस्त से पूछती है ये कौन है, जिस पर उसकी दोस्त जिंग उसे बताती है कि ये प्रेसिडेंट है जिसकी फोटो चोरी करने का तुम पर इल्जाम लगा है। जिंग उसे बताती है कि जियांग पर स्कूल की हर दूसरी लड़की को क्रश है और जिंग को भी। जियांग लू के पास आकर उसे सॉरी करते हुए कहता है आपकी और मेरी फोटो काफी मिलती जुलती है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को गलतफहमी हो गई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जियांग उसकी फोटो की तारीफ करते हुए वो प्राइज देता है जो लू स्टेज पर लेने गई थी। जियांग कहता है तुम ही इस प्राइज की हकदार हो। नेक्स्ट सीन में हम लू को एक शीशे के सामने खड़ा पाते हैं जिससे अपना चेहरा धुंधला नजर आता है। असल में लू को एक बीमारी है कि उसे हर किसी का चेहरा धुंधला नजर आता है, इसलिए वो अपनी दोस्त जिंग को साथ रखती थी जो उसे हर इंसान को पहचान करने में मदद देती है। लू कैफे में बैठी खाना खा रही थी जब उसकी दोस्त को किसी काम जाना पड़ता है तो दो लड़के उसे आकर तंग करने लगते हैं। तभी चेंग वहाँ आता है और उसे मुश्किल में देखकर उसकी मदद करने आ जाता है, लेकिन लू को उसकी मदद चाहिए ही नहीं थी। वो अपना खाना उन लड़कों के मुंह पर गिराकर सबक सिखाती है। तभी चेंग आगे आता है तो लू बाकी खाना उसके मुंह पर गिराकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा चेंग सोचता रहता है क्या इसे जरा भी याद नहीं, मैंने इसकी पहले भी जान बचाई है और अब भी यही कर रहा था। स्कूल में एक बाजार लगने वाला था जिसके बारे में जानकर चेंग सोचता है वो अब तो लू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही डालेगा। जियांग जिसे सितारों पर बहुत यकीन था, उसने पढ़ा था कि आज रेड ड्रेस में जो लड़की उसे मिलेगी वही उसकी लाइफ पार्टनर होगी। लू रेड शॉल में वहाँ आती है तो जियांग उसे पटाने का सोचने लगता है और उधर जिंग उसे प्यार से देख रही थी क्योंकि वो जियांग को पसंद करती थी। चेंग वो एक गेम खेलता है कि जो भी 2 मिनट से ज्यादा उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा वो जीत जाएगा। इस गेम का मकसद लू को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करना था क्योंकि चेंग ने लू की 2 बार मदद की थी लेकिन लू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। चेंग लू को ढूंढ रहा था तभी उसे वो नजर आती है तो वो उसे गेम खेलने का कहता है, लेकिन जियान तुरंत आगे आकर कहता है मैं ये गेम खेलूंगा। उससे पहले ही फायरवर्क होने लगता है और एक लड़का कहता है ये फायरवर्क मैंने तुम्हारे लिए करवाया है क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ। लू जिससे उस लड़के का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था वो परेशान हो जाती है। सब लोग हूटिंग करने लगते हैं कि इसको हाँ कहो। जियांग उस लड़के से कहता है तुम लू से कैसे प्यार कर सकते हो, लू तो तुम्हें जानती तक नहीं। जिस पर वो कहता है मैं हर लेक्चर में इसके साथ बैठता हूँ और अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं है तो अभी आसमानी बिजली मेरे ऊपर गिर जाए। उस लड़के की दुआ पूरी हो जाती है और आसमानी बिजली चमकती है जिसके साथ बारिश होने लगती है तो चेंग लू को बारिश से बचाते हुए वहाँ से लेकर भागता है। लू से पूछती है तुम कौन हो तो चेंग से कहता है मैं आज 30वीं बार तुम्हें मिल रहा हूँ, क्या तुम अंधी हो। लू उसकी बात सुनकर दिल में कहती है हाँ मैं अंधी ही हूँ। लू के डॉम में आग लग जाती है और सब स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन लू अपनी नजर की वजह से भाग भी नहीं पाती। चेंग और जियांग दोनों को इस बात का पता लगता है तो वो भागकर उसके डॉम जाते हैं जहाँ चेंग उसे उठाकर बाहर निकलता है। लू को होश आती है तो वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे धुंधला नजर आता है। तभी लू चेंग पर उल्टी कर देती है तो वो जियांग को लू पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। जियांग लू को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है। बचपन में उसे सब बच्चे अंधी कहते थे और उसे एक लड़का आकर बचाता है लेकिन फिर वो कहीं शिफ्ट हो गया और लू आज तक उसका पता नहीं पा सकी। लू को होश आने पर जियांग ही मिला था तो वो समझती है कि उसे जियांग नहीं बचाया है। वो चेंग के पास से गुजर जाती है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो खुद को तसल्ली देता है कि उसने मुझे देखा नहीं होगा, इसलिए वो उसके बिल्कुल करीब जाकर उसे हेलो कहता है तो वो इग्नोर करके गुजर जाती है। ये देखकर तो चेंग का दिल शीशे की तरह टूट जाता है। लू फोटो क्लब जाती है और जियांग को
अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है तो वो उसे असल बात बताने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है मैं भी फोटो क्लब ज्वाइन करने का कहती है। जियांग तो लू के क्लब ज्वाइन करने पर खुश था, तभी जिंग भी लू का कंधा इस्तेमाल करके क्लब ज्वाइन करके जियांग के पास रहने का बहाना पा लेती है। इधर हमारा चेंग बहुत परेशान था कि लू ने मुझे वाकई नहीं देखा क्या। उसका दोस्त उसे समझता है कि बेटा यहाँ तेरा कोई चांस नहीं, क्योंकि लू को पहले काफी लड़के प्रपोज कर चुके हैं। चेंग गुस्से में लू के पास आता है और उसे कहता है तुम अपनी जान बचाने वाले इंसान को थैंक्स भी नहीं कह सकती। जिंग कहती है जियांग ने उसकी जान बचाई थी और हम उसे थैंक्स बोल आए हैं। चेंग सोचता है इस जियांग को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए वो फोटो क्लब ज्वाइन करने का फैसला करता है। लू को ये लगता था कि जियांग ही वो इंसान है जिसने उसकी बचपन में भी जान बचाई थी। चेंग और लू को क्लब के लोगों के साथ कहीं जाना था। वहाँ पहुँचकर चेंग लू की फोटो बनाकर उसे दिखाकर पूछता है ये कैसी है। लू उससे पूछती है ये कौन है, तो चेंग काफी हैरान होता है, लेकिन लू तुरंत बात बदल देती है। जियांग और लू एक ही टीम में थे, जिस पर चेंग मैनेजमेंट से कहकर हम दोनों नए हैं लू की टीम में चला जाता है और जाते जाते जियांग को बात सुना कर जाता है, पर जियांग को कुछ समझ नहीं आती। जियांग जब चेंग और लू की बनाई हुई फोटोज देखता है तो चेंग ने सारी लू की फोटोज बनाई थी। अब जियांग को समझ आ जाती है और वो चेंग से कहता है आइंदा तो मेरी टीम में रहोगे, लेकिन चेंग उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेता। चेंग और जियांग जिंग और लू के साथ रात को एक घर देखने जाते हैं, जहाँ वो दोनों लू को लेकर लड़ रहे थे। तभी लाइट बंद हो जाती है, वो दोनों लू को बचाने भागते हैं। रास्ते में जिंग को गिरते देखकर उसे बचाने लगता है और चेंग वहाँ से लू के पास जाता है। चेंग लू को बचाते हुए खुद ही गिरने लगता है तो लू से बचाती है। इसके बाद चेंग जियांग से पूछता है तुमने लू को ये क्यों कहा कि तुमने उसे बचाया है। जियांग कहता है मैंने तो ऐसे नहीं कहा। तो जिंग कहती है ये मेरी गलती है। वो लोग विशिंग ट्री के आगे विश मांगते हैं तो लू अपने बचपन के दोस्त के मिलने की विश मांगती है और चेंग लू के मिलने के लिए विश मांगता है। वापस आकर चेंग लू के साथ साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन अब जियांग उस पर पूरी नजर रखता है और उसे लू से दूर रखता है। पूरे स्कूल में लू के फेस ब्लाइंड होने की खबर फैल जाती है, जिस पर फोटो क्लब के कुछ साइको लोग उसे अपने क्लब से निकालने का कहते हुए बुली करते हैं। तो चेंग उसे आकर उनसे बचाता है। फिर वो लू से कहता है मुझे अब पता चला कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करती थी, वरना मैं भी कहूँ कि कोई मेरे जैसे हैंडसम लड़के को कैसे इग्नोर कर सकता है। क्लब में सब लोग लू को बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और अपने अपने नेम्स के कार्ड लगा लेते हैं ताकि लू को किसी को पहचानने में दिक्कत ना हो। उधर जिंग रात को कहीं जा रही थी, जब उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, वो छुपकर उस पर हमला करती है। तो ये देखकर काफी शर्मिंदा होती है कि वो कोई और नहीं जियांग है। वो जियांग से सॉरी करती है तो जियांग कहता है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। इधर लू को भी कोई अपना पीछा करता महसूस होता है तो वो डर कर आगे जाती है। तभी चेंग उसे पकड़ लेता है, जिस पर लू उसका नाम लेती है तो वो खुश हो जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया। लू और जिंग अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। जब चेंग और जियांग उनकी मदद करने आ जाते हैं तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। चेंग लू को पेपर्स की अच्छी तैयारी करवाने के लिए रोज उसके पास आता है। क्लास में चेंग लू के पास आकर बैठता है तो वो उससे बात नहीं करती, जिस पर चेंग को दुख होता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। फिर वो लू से कहता है आज से मैं यही हेयर स्टाइल रखूंगा और यही शर्ट पहनूंगा, परफ्यूम भी यही लगाऊंगा ताकि तुम्हें पहचानने में दिक्कत ना हो। ये सुन लू खुश हो जाती है। पेपर्स की तैयारी के बाद वो लोग एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए पार्क जाते हैं, जहाँ चेंग कपड़े बदल कर आया था, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी लू ने उसे नहीं पहचाना। हाय बेचारा। जियांग भी उनके साथ ही आया था, जिसे देखकर चेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग झूले पर बैठते हैं तो चेंग की तबीयत खराब होने लगती है। लू सबके जाने के बाद चेंग का फोन पकड़े उसका इंतजार करने लगती है। लू के पास आकर चेंग उसका हाथ पकड़ता है तो वो चौंक जाती है। फिर चेंग कहता है ये मैं हूँ, और ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है। तभी बच्चे उनके गिर्द खेलने लगते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इस रोमांटिक मोमेंट में दोनों जैसे पूरी दुनिया भूल जाते हैं। लू और चेंग सब लोगों के पास आते हैं तो जियांग उन दोनों को साथ खुश देखकर अपसेट हो जाता है। उन लोगों के पेपर्स होते हैं जो काफी अच्छे रहते हैं तो वो लोग इसी खुशी में पार्टी करते हैं, जिसके बाद चेंग जिंग को जियांग के साथ भेजकर खुद लू को साथ लेकर आ जाता है तो वो लोग काफी मजे करते हैं। घर आने के बाद जिंग जियांग के बारे में नोट बनाने लगती है और लू को बताती है कि मुझे आज जियांग ने मेरा फेवरेट जूस पिलाया है, जिसका मतलब है वो मेरी पसंद नापसंद के बारे में जानता है और मुझे पसंद करता है। लू उससे पूछती है तुमने उसे अपने दिल का हाल सुनाया? तो वो कहती है नहीं, अभी नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारा और चेंग का क्या सीन है? लू उसे टाल देती है क्योंकि अभी वो भी नहीं जानती थी उन दोनों का क्या सीन है। लू स्कूल आती
आती है तो चेंग को देखते ही पहचान लेती है। ये देखकर चेंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन तभी वो बाकी सबको भी पहचान लेती है तो चेंग का दोस्त चेंग पर हंसने लगता है कि ले बेटा तू तो खुश हो ले, वो हमें भी पहचान रही है। चेंग को पता चलता है कि लू को सिंगिंग बहुत पसंद है। चेंग भी सिंगिंग और गिटार सीखने लगता है, जिसके बाद वो ऑडिशन देकर उसमें सिलेक्ट होता है और कुछ ही देर में सिंगिंग में बहुत फेमस हो जाता है। शो का फाइनल दिन होता है जब चेंग वीडियो मैसेज पर सबको बताता है कि आज मैं अपने प्यार के लिए गाना गाऊंगा। ये सुनकर उसके स्कूल के लिए सबको बहुत रोमांटिक लगता है। जियांग को लगता है पक्का ये लड़की लू ही है। तभी उसके पास जिंग आती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें सितारों पर विश्वास है। वो जो समझ रही थी जियांग उसके बारे में बात कर रहा है, कहती हाँ तुम उनकी हर बात पर विश्वास कर लो। उधर लू सोच रही थी आखिर चेंग किस लड़की से प्यार करता है। चेंग अपने दोस्त के हाथ लू के लिए इनविटेशन कार्ड भेजता है ताकि लोगों को पता न चले कि वो इस लड़की से प्यार करता है। उसका दोस्त कार्ड गलती से किसी और लड़की की टेबल पर छोड़ देता है जो चेंग की तरफ से कार्ड पाकर हवाओं में उड़ रही थी। वो ये बात सबको बता देती है और सब लोग उस लड़की को काफी लकी समझते हैं। उधर चेंग लू की जगह किसी और को देखकर मायूस हो जाता है। वो अपने दोस्त को फोन करता है तो वो उस लड़की के हाथ से कार्ड लेकर उसे कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए यहाँ से उठ जाओ। उस लड़की को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से वापस जाने के लिए निकलती है तो लू को आते देखकर उसे भी बहाना बनाकर अपने साथ ले जाती है और बदला लेने के लिए लॉक कर देती है। जिंग को पता चल जाता है कि जियांग के सितारों के मुताबिक उसकी लाइफ पार्टनर बनने वाली लड़की वो नहीं बल्कि लू है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। उधर चेंग की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है तो लू को ना पाकर जियांग उसे ढूंढ कर ले आता है। लू स्टेज पर जाकर चेंग के साथ गाना गाने लगती है और तभी कोई चेंग की तरफ फूल गिराता है और वो उन फूलों से लू को प्रपोज करता है, जिस पर लू खुशी खुशी हाँ कर देती है। चेंग लू को क्रिसमस पर डिनर पर चलने का कहता है तो वो मान जाती है। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जियांग कहता है मैं तुम दोनों को हैप्पी लाइफ विश करने आया हूँ। चेंग जियांग को समझाता है कि ये सितारों से बाहर निकलो और अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढो। जियांग कहता है पहले मैंने अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर का पढ़कर ही लू की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लेकिन अब मैं किसी को डेट करूंगा। जियांग सिंह को कहता है मेरे साथ डिनर पर चलो, लेकिन वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। चेंग लू के पास आता है और उससे कहता है अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया तुम मुझे कितना पसंद करती हो, इसलिए अब बताओ। लू से कुछ भी कहे बिना चली जाती है। लू सिंह और जियांग में बढ़ती दूरियां देखकर उनको इकट्ठे टाइम बैठने का मौका देकर अकेले छोड़ आती है। जिंग घर आकर उससे इस बात पर लड़ रही थी तभी उसे चेंग नजर आता है और वो उसे कहती है तुम अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो। लू के डिनर पर न आने के कारण चेंग उसके घर उससे मिलने आया था और उसे विश करके चला जाता है। लू अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने जाते हैं तो लू और उसके दोस्त जियांग और जिंग का पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं। लू जियांग से जिंग के बारे में बात कर रही थी जब कोई उन दोनों की फोटो बना लेता है, जिसे देखकर जिंग बहुत दुखी होती है। चेंग जिसे इस बात की कोई खबर नहीं थी वो लू को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था जब उसे उसके दोस्त का फोन आता है तो उसे तुरंत होटल पहुंचने का कहता है। जियांग जिंग को मनाने उसके पीछे जाता है और उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी किस्मत में कौन है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उधर लू जिसे लगा था चेंग उसकी और जियांग की फोटो देखकर उसके खिलाफ हो गया है, वो उसे ढूंढने निकल जाती है। जब उसे वापस आता चेंग मिलता है जो उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। उन दोनों की फोटो को गलत रंग देकर दिखाने पर सब लोग उसे सबक सिखाने को उसकी फोटोज भी एडिट कर देते हैं, जिससे उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसका सर झुक जाता है। लू चेंग के सामने अपना प्यार जाहिर कर देती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तभी फायरवर्क्स होने लगता है तो दोनों खुश होकर देखने लगते हैं। उधर जिंग और जियांग भी साथ में फायरवर्क्स देख रहे थे। चेंग का जन्मदिन था जिसको सब दोस्त सेलिब्रेट करते हैं। लू को पता चल गया था कि उसके बचपन का दोस्त जिसे वो अब तक ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं चेंग ही है। वो चेंग को वहाँ लेकर जाती है जहाँ वो बचपन में मिले थे और चेंग ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसका बचपन का दोस्त भी वही है। सब लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं तो चेंग लू को कॉल करके कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। लू उसका इंतजार करते दिन से रात कर देती है लेकिन वो नहीं आता क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। लू उसे हर जगह ढूंढकर थक जाती है। लू जिंग और जियांग को फोन करती है और वो तुरंत उसके पास आ जाते हैं। चेंग के दोस्त को उसके पिता की कॉल से पता चलता है चेंग का एक्सीडेंट हुआ है जिसे इलाज के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात वो जियांग, लू और जिंग को नहीं बताता बल्कि उनसे कहता है वो अपने फैमिली इशू की वजह से अब्रॉड किया है और जल्द वापस आ जाएगा। यही नहीं वो लू को चेंग के फोन से मैसेज भी कर देता है जिसे पढ़कर लू खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल
ठीक है। वो हर रोज लू से चैंग बनकर बात करता था, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है तुम रोज किससे बात करते हो, इतना बदल रहे हो। तो वो उसे चैंग की हालत के बारे में उसे सब बताना पड़ता है। उसी वक्त लू चैंग के नंबर पर कॉल कर रही थी, जो उन दोनों की छीना झपटी में रिसीव हो जाती है और लू को पता चल जाता है कि चैंग कोमा में है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है, लेकिन चैंग के मॉम डैड उसे वहाँ से अब्रॉड ले गए थे। लू चैंग के पास जाने की तैयारी करने लगती है, तभी उसका फोन बजता है। लू को चैंग की कॉल आती है तो लू उस पर काफी गुस्सा होती है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे तुम्हारे चेहरे से प्यार है, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। चैंग कहता है मैं कोमा में था, अब तुम मुझे बस 6 महीने का टाइम दो, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लू की एग्जीबिशन होती है, लेकिन चैंग उससे कहता है मैं तुम्हारी एग्जीबिशन पर नहीं आ सकता। एग्जीबिशन के आखिरी दिन चैंग आ जाता है, लेकिन वो लोग वहाँ से जा चुके थे। वो लू को फोन करता है तो लू उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। उसके सारे दोस्त उसे देखकर खुशी से पागल होने लगते हैं और सब उसे गले लगाते हैं। जियांग, जिंग और लू की पुरानी फोटोज देखता है तो उसे पता चलता है कि बाजार वाली रात जब उसने लू को रेड शॉल में देखा था, वो एक्चुअल में जिंग की थी, जो उसने लू को सर्दी लगने पर दी थी। एंड पर हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद लू बहुत बड़ी फोटोग्राफर बन जाती है और वो अपने साइन करके अपने बनाए हुए फोटोज फैंस को दे रही थी। तभी कोई लड़की उसके साथ आकर लड़ने लगती है। उसी वक्त चैंग वहाँ आकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दोनों एक साथ भागते हुए बहुत खुश नजर आते हैं और उनके हैप्पी फेसेस पर ये सीजन यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।